नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ हाजिर हूं आपके साथ मैं देश का सवाल लेकर। मैं हूं राजीव शर्मा और आज बात करेंगे संदेश खाली की। जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की। और सवाल आज सीधा है कि संदेश खाली के शैतान का हिसाब कब होगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं से अत्याचार का गुनहगार आखिर कब गिरफ्तार होगा। और सवाल यह भी कि संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आखिर कौन बचा रहा है। ये सुलगते सवाल इसलिए क्योंकि मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस वक्त फरार है और अब पीड़ित महिलाएं जो उसके खिलाफ आवाज उठा रही थीं उन्हें धमकी भी मिलने लगी है। आरोप है कि उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, उनके साथ मारपीट तक की जाने की बात सामने आ रही है। और इस बीच सच का पता लगाने के लिए सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंची, लेकिन जैसे ही 6 सदस्यीय टीम संदेश खाली के लिए रवाना हुई, ममता बनर्जी की पुलिस ने साउथ 24 परगना में उन्हें रोक दिया। लेकिन जब वो पीड़ित महिलाओं से मिलने पर अड़ गए तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी फैक्ट फाइंडिंग टीम को तो संदेश खाली में एंट्री नहीं मिली, लेकिन ममता के 2 मंत्री पार्थ भौमिक और सुजीत बोस आज फिर, जी हां, फिर संदेश खाली पहुंच गए, पीड़ितों से मिले। लेकिन जब शाहजहां शेख के खिलाफ अब तक एक्शन नहीं लेने पर सवाल हुआ तो उन्होंने ईडी की जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर शाहजहां शेख के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और संदेश खाली जाने से पुलिस रोक क्यों रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले सुनिए संदेश खाली कांड पर सियासत कैसे गरमाई है। जरूर करना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनके हाथ में केस सुपुर्द करना चाहिए, नहीं तो पुलिस इसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरे बीजेपी तो हर टाइम में एलिगेशन लगाता है, वो एलिगेशन में क्या होगा, वो उसका एलिगेशन वो लगाता है, हम लोग का काम हम लोग करता है। इसके अलावा संदेश खाली जाने से रोके जाने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम में पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार पर क्या आरोप लगाए वो भी सुनिए। महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने, उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। अगर हमारे संग सो कॉल्ड एम्पावर्ड एडवोकेट के संग इस तरह सब व्यवहार किया जा रहा है, आप इमेजिन करो जो गरीब महिला है, जो शोषित है, जो SC ST है, उसके संग जिसका कोई आवाज नहीं है। We will first seek the appointment of governor. गवर्नर का अपॉइंटमेंट मिले तो यहाँ का पूरा हालत उनको बताएंगे। बाद में दिल्ली में जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कुछ भी कहीं भी हो सकता है तो ये हालत उनको बताएंगे। हम इस विरोध में बैठे हुए हैं कि इन्होंने इलीगल हमारे साथ, इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हम करेंगे, जो भी संविधान के तहत हमको अधिकार मिले हुए हैं बिल्कुल करेंगे। हम इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे, राज्यपाल से भी करेंगे, गृह मंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे, जितनी संवैधानिक संस्थाएं सब में करेंगे हम। लगातार विरोध और लगातार कई बातें उठती हुई संदेश खाली से दिखाई पड़ रही है। संदेश खाली वो इलाका है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर कालिंदी नदी के साथ सटा हुआ बसा हुआ इलाका है। इस पूरे इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ की कहानियां रोजाना की बात कही जाती हैं। किसी न किसी तरीके से इस नदी के जरिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ इस इलाके में होती रहती है। और अब संदेश खाली इलाका चर्चा में इसलिए है कि इस पूरे इलाके में जो आरोप यहां के स्थानीय लोगों ने लगाए हैं, उन आरोपों की उम्मीद टीएमसी नहीं कर रही थी। लेकिन संदेश खाली कांड पर सियासत संग्राम के बीच कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल आपके सामने रखने जरूरी हैं। संदेश खाली जाने से फैक्ट फाइंडिंग टीम को आखिर क्यों रोका जा रहा है, जबकि ममता सरकार के 2 मंत्री दूसरी बार संदेश खाली पहुंच गए। क्या संदेश खाली का सच छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या इस रोके जाने के पीछे सच को मैनिपुलेट किया जा रहा है? संदेश खाली की
पीड़ित महिलाओं को आखिर कौन धमकी दे रहा है, क्योंकि इन महिलाओं की तरफ से अपना चेहरा छुपाकर यह कहा जा रहा है कि अगर हम सामने आते हैं मीडिया के तो हम पर धमकी हो रही है, हम पर हमले भी हो रहे हैं। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख आखिर कब गिरफ्तार हो गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस वक्त काफी गर्म मुद्दा है, पश्चिम बंगाल से उठता हुआ ये मुद्दा है, लिहाजा प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी इस पर काफी ज्यादा इस मुद्दे को उठाती हुई दिख रही है। हालांकि इस सब के चलते बीजेपी के 6 विधायकों को निलंबित भी किया गया। वहीं ए.के. झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमरू चौधरी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी लगातार कांग्रेस की तरफ से ममता सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि टीएमसी ने हमारी इस चर्चा के लिए अपने किसी भी प्रवक्ता या नेता को अलाउ नहीं किया, आने नहीं दिया। यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है। पिछली बार तो मानव जायसवाल शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार टीएमसी की तरफ से भी अपने प्रवक्ता को भेजने से इनकार किया गया है। तो हम लगातार अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस सब में क्या चल रहा है। शुरुआत प्रियंका टिब्रेवाल आपसे कर लेता हूं मैं। पहली बार अब तक पिछले कुछ एक सालों में टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो पश्चिम बंगाल में टसल चल रही थी, उसमें कई नेताओं को टीएमसी के गिरफ्तार किया गया है, कई घोटालों की भी बात है यहां पर। लेकिन शायद ये पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने टीएमसी को बैकफुट पर इस बात के लिए धकेला कि यहां पर स्थानीय लोग टीएमसी के स्थानीय कद्दावर ताकतवर नेताओं के खिलाफ खड़े होते दिखाई पड़े हैं। इससे पहले ये पार्टियों के बीच का मसला था। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को सामने देख रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अपनी बात को फिर दोहराते हुए मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर हमें देखना होगा कि जो पीड़िता है वो सब महिलाएं हैं, तो उनकी ओर से बात करनी होगी, उनके लिए सोचना होगा। और ये हमने देखा है कि टीएमसी ने इन महिलाओं को दुत्कारा है। सिर्फ दुत्कारा ही नहीं, अब तो आप ये भी कह सकते हैं कि लतेड़ा है, क्योंकि वहां पर जिन महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण हुआ है, जिन महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, उन्हें उन पर और अत्याचार करने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस और नेताओं को वहां उतार दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बात कह रही थी और बड़जोर विरोध कर रही थी जिस तरह की घटनाएं उनके साथ घटी है उसका। तो यहाँ से पुलिस जो है वो और टीएमसी के मंत्री संदेश खाली पहुंच जाते हैं उन महिलाओं को डराने और धमकाने कि वे अपनी आवाज जो है वो उठाए ना। वरना मुझे बताइए, कानून सबके लिए बराबर है। अगर 144 धारा का वास्ता वहां की पुलिस दे रही है, लोगों को घुसने नहीं दे रही, तो फिर टीएमसी के नेता कैसे घुस रहे हैं? टीएमसी के पंचायत के जो मेंबर है वो कैसे घुस रहे हैं? टीएमसी के एमएलए कैसे घुस रहे हैं? तब तो फिर 144 धारा उनके लिए भी उतनी ही लागू होनी चाहिए। जबकि जितना भी वहां की जनता में आक्रोश या क्रोध है वो तो टीएमसी नेताओं के लिए ही है। अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घटनी है या स्थिति खराब होनी है तो वो तो टीएमसी नेताओं को देख करके ही घटेगी। तो वैसे में आप हमें वहां नहीं जाने दे रहे, बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं जाने दे रहे, हमें देख करके तो वो अपना दुख बताएंगे। नहीं, वो टीएमसी की तरफ से और ममता सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग आग में घी डालने जा रहे हैं वहां। देखिए, हम अगर आग में घी डालने जा रहे हैं तो टीएमसी कौन सी आग बुझाने जा रही है वहां? मैं तो कहती हूँ जिन पर आरोप है कि उन लोगों ने महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार किया, महिलाओं का दिन रात वहां बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, उनकी जमीन छीन ली, उन पर जोर आजमाया गया है, उनके पतियों को, उनके भाइयों को मारा गया है विरोध करने पर। तो ये बताइए ना, जब ये जो करने वाले हैं जब यही वहां पहुंचेंगे तो शांति कैसे रहेगी? वो लोग उनसे बार बार प्रश्न करते हैं कि शाहजहां कहाँ है। देखिए, बंगला में यहाँ अभी एक कहावत चल रही है, ममता कोले शाहजहां डोले, यानी ममता की गोद में शाहजहां झूला झूल रहा है। तो यही तो हो रहा है। पकड़ना था जिस शाहजहां को, पुलिस यहाँ की पश्चिम बंगाल की निकम्मी साबित हुई, उन्होंने उसको पकड़ा नहीं, मगर संरक्षण जरूर दिया है, क्योंकि ये वहां की लोकल जनता कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ही है शाहजहां, संदेश खाली में ही है शाहजहां। पुलिस को मालूम है, टीएमसी को मालूम है, उसके बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो एक महिला मुख्यमंत्री होकर के अगर इस तरह का आचरण है, इस तरह का व्यवहार है,
मैं कहती हूँ कौन से अहंकार में, कौन से घमंड में जी रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जमीनी स्तर पर आप हिल चुकी हैं, आपकी नींव कमजोर हो गई है, क्योंकि आज रास्ते पर जो उतरी है वो आम जनता है। आम जनता है, आम औरतें हैं जिन्होंने डंडे और झाड़ू उठा ली आपके लिए। यानी स्थानीय लोग स्थानीय नेताओं के खिलाफ और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ इस वक्त खड़े हुए हैं और इसको लेकर बीजेपी लगातार वहां जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन संदेश खाली का संदेश क्या है? कमरू चौधरी कांग्रेस नेता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमरू भाई, अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को लेकर कांग्रेस का चेहरा अधीर रंजन चौधरी हैं और वो संदेश खाली के मुद्दे पर धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी दे रहे हैं। कांग्रेस की लाइन वही है क्या जो अधीर रंजन चौधरी की है, या कांग्रेस से अलग हटकर अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का हमेशा लाइन यही था कि पीड़ितों के साथ में खड़ा रहना, और पीड़ितों के साथ में कहीं पे भी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नू हो, चाहे हल्द्वानी हो और चाहे संदेश खाली हो, कांग्रेस हमेशा पीड़ितों के साथ में रहेगी, जितना भी जुल्म कर ले। देखिए, बंगाल का सिचुएशन कुछ इस तरह से है। तृणमूल कांग्रेस जब पावर में आई 2011 में, तो उसने सीपीएम को हटा कर आया, लेकिन सीपीएम को तो हटा दिया, लेकिन सीपीएम का जो बाहुबली था या सीपीएम का जो जिसको बंगला में बोलते हैं हरमत वाहिनी, ये सब चले आए टीएमसी में। ये शाहजहां शेख भी सीपीएम का ही है, ये शाहजहां शेख भी सीपीएम का ही है जी, सीपीएम से ही वो आया हुआ है। उसका चाचा तो रहा, वहां का पार्षद भी रह चुका है वहां पे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा आपको समझना होगा यही चीज कि आज 42 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी है यहाँ पे, उसको सौंप दिया गया कुछ कुछ इस तरह से माफिया का राज में। ममता बनर्जी ने अपने हाथों से सौंपा। 2-4 ऐसे तावर नेता जो है कि जेल बंदी है इस वक्त, और 2-4 जो है बाहर में घूम रहे, जिसका काले काटने में इस वक्त निकल कर आ रहे संदेश खाली के जैसा। और कांग्रेस पार्टी इसका खिलाफ, अगर लोगों को अगर कोई इनजस्टिस हुआ उनके साथ में, उसका साथ में कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ा है। आज अधीर रंजन चौधरी अपना टीम को लेकर संदेश खाली जाना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और मुद्दा पे आपको थोड़ा हाईलाइट में करना चाह रहा हूं। आज देखिए, बंगाल का संदेश खाली कौन कौन सा टीम गया? राज्यपाल पहुंचे वहां पे रेखा शर्मा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पहुंच गए, वहां पे कानूंगो जी पहुंच गए एनसीपीसीआर के, वहां पे एनएचआरसी पहुंच गए। वहां पे आज जो है कि कुछ चुनिंदा नेता बीजेपी के दफ्तर से वहां पे चले गए फैक्ट फाइंडिंग टीम का नाम देकर। अब यहाँ पे किसी को रोकना नहीं चाहिए, मैं समझता हूं कि सबको जाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, या जिस तरह से दिखाना चाह रही है, प्रोजेक्ट करना चाह रही है देश भर में कि बंगाल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो रहा है, वैसा कुछ है नहीं। उससे बहुत भयंकर सिचुएशन मणिपुर में है, जहां तो फिर अधीर रंजन जी को बताइए ना कि अधीर रंजन जी क्यों बदनाम कर रहे हैं। आगे आप लोग का समझौता हो सकता है, थोड़ा सोच समझ कर विरोध करें। नहीं, देखिए बात यहाँ पे देखिए अधीर रंजन चौधरी का नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी है। एक आम जनता का हैसियत से मैं आपको पूछ रहा हूँ यही सवाल कि आज यही रेखा शर्मा, यही कानूंगो, यही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या इनको मणिपुर नजर नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए मुद्दा क्या है। बीजेपी सबसे पहले वेट ए मिनट, अरे प्रियंका जी, आप लोग का नकाब पर्दाफाश हो चुका है। 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को खत्म करने दीजिए। आज इनको पश्चिम बंगाल नजर नहीं आ रहा है। मेरे को प्रियंका जी बात कीजिए। प्रियंका जी, मैं चाहूंगा कि चर्चा की शुरुआत में सबको बोलने का मौका दूंगा और कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके बाद आप लोग काउंटर कर सकते हैं। पहले अपनी बात रख लें, कंप्लीट कीजिए कमरू जी। मैं 10 सेकंड लूंगा। यहाँ पे सबसे गंदा राजनीति जो बीजेपी ने शुरू किया, संदेश खाली का घटना बहुत दुखद है। किसी का सामने में इस तरह का मैटर आया नहीं था, पहली बार आया बंगाल में। लेकिन बीजेपी के नेता सब क्या कहने लग गए, चालू कर दिए थे कि संदेश खाली में हिंदू महिला का ऊपर में गैंग रेप हुआ है। देखिए किस तरह से हिंदू मुसलमान लगाना चालू किया। लेकिन जब से वहां पे जैसे शिबू सरदार और ये सब अरेस्ट होना चालू हुआ, तो जो है कि अब जो है कि उनका जो बोली है वो हिंदू औरतों से चेंज होकर संदेश खाली के औरतें आ गई। आप बंगाल से ही है ना सर? आप पश्चिम बंगाल से ही है ना कमरू चौधरी जी? बिल्कुल। वहां की महिलाएं कहती हैं पीला पुठी बनाने के लिए, मांस भात बनाने के लिए उनको 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बुलाया जाता है। ये सारी चीजें क्या टीएमसी के कैडर में संभव है?
क्या वहां ये होती हैं? और अगर होती हैं तो इस बार मैंने अपनी लाइन शुरू से सामने रखी कि ये आंदोलन इसलिए सरदर्द साबित हो रहा है कि पहली बार स्थानीय महिलाएं खड़ी हुई हैं। अब तक तो राजनीतिक विरोध होता था कि फलाने को गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर छापेमारी कर दी, लेकिन संदेश खाली में स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। एक भी ऐसा केस बताइए हमको जहां पे एक महिला आकर कोर्ट में हो, चाहे क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? शहरों में महिलाएं हिचकती हैं अपने साथ हुए ऐसे इनजस्टिस के लिए। गांव में आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ टीएमसी का कैडर है, जहां पर टीएमसी का कैडर इतना स्ट्रांग है। आपको जानना है सीपीएम के शाहजहां शेख के बारे में 2023 में, एक मिनट सुनिए तो सुनिए, अब आपने शुरुआत कर दी है। 2004 में सीपीएम में था ये शख्स, 2023 में मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे पहली बात सुनिए ना, 17 गाड़ियां हैं इस बंदे के पास, 14 एकड़ जमीन है इसके पास घाट है मछली पकड़ने के, इसके पास मछली की नौकाएं हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसके खिलाफ लोग जाए, महिलाएं वहां की वो शिकायत करेंगी। मेरे को बोलने का मौका दीजिएगा। नहीं, आप जब कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं पुलिस में इतनी हिम्मत, और वहां मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल यह है, संदेश खाली में जमीन छीनने का घटना सामने आया, सही आया, लेकिन बीजेपी जिस तरह से प्रचार कर रही है कि हिंदू महिला को ऊपर में अत्याचार, ये सबसे बड़ा घिन का चीज है। चलिए मैं आता हूं आपके पास, रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन, वो कह रही है 2 महिलाओं ने उनके सामने इस बात को कबूल किया है। और अगर आप चेक करें तो एक महिला ने न्यायाधीश के पास जाकर भी बयान रिकॉर्ड करवाया। हालांकि मैं पुख्ता अभी नहीं हूं इस बारे में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन ये चीजें 2 महिलाओं का कंफर्म वो बता रही है। लेकिन बीजेपी और टीएमसी इस वक्त बंगाल में क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से जंग चल रही है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं सैयद जवाद आपके पास आता हूं, विस्तार से आपको भी मौका मिलेगा। वो तो ईडी का बात है। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय बताया दिया, अगर हाईकोर्ट कलकत्ता पुलिस को, राज्य पुलिस को काम कर देगा तो राज्य पुलिस उसको काम करके दिखा दिया। वो तो ईडी का हाथ में है, वो तो ईडी का फेलियर है, हमारा नहीं। आज अब शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं, और जो डीजी खुद एब्सकॉन्डेड थे, सीबीआई से भागे थे, अंडरग्राउंड थे, वो उनको पकड़ेंगे कैसे? कल तो उनको मिलने गए थे, बातचीत हुई उनकी, 2-3 घंटा वो गायब थे। कहाँ गए थे? उनको ट्रेनिंग देने गए थे और बोलने गए थे कि चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। राज्य का मसला होता है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था की नाक के नीचे से अगर एक मुख्य आरोपी इतनी अच्छी तरीके से सफाई से गायब हो जाता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। मैं सैयद जवाद आपका रुख करूंगा। सैयद जवाद, कभी सीपीएम में 2004 में ये शख्स सीपीएम में शामिल हुआ था, 2004 में सीपीएम का कैडर, और इस वक्त भी सीपीएम के एक पूर्व विधायक को और एक बीजेपी के नेता को गिरफ्तार इस बात पर किया गया है कि वो दोनों मिलकर यहां पर हालात बिगाड़ रहे हैं। लेकिन संदेश खाली के भांगीपाड़ा में 3 साल पहले एक बीजेपी टीएमसी के बीच में झगड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा हिंसक हो गया था। 3 लोगों की मौत थी और तब भी शाहजहां शेख का नाम सामने आया था। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तब भी शाहजहां शेख के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो टीएमसी का नजदीकी था। आज शाहजहां शेख कहां से नाक के नीचे से गायब हो गया है? क्या ये विफलता नहीं है? क्या स्थानीय महिलाओं का आगे आना ये सवाल नहीं उठाता है कि वहां पर अब न्याय महिलाओं के लिए नहीं है? सही है जवाब, आपका वक्त। नहीं, बिल्कुल देखिए, संदेश खाली के अंदर जैसी रिपोर्ट आ रही है और जितनी चीजें दिख रही हैं उसमें बेशक कार्रवाई होना चाहिए और न्याय संगत कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए और सख्त से सख्त होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे मुद्दे पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। वो संदेश खाली की महिलाओं के साथ तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे आ रही है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कोई ट्वीट नहीं आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ भी नहीं कहा संदेश खाली पर। माननीय गृह मंत्री जी, पूरे देश के गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कुछ भी संदेश खाली के ऊपर अगर वो कह दे तो आप ये तो नहीं बोलते कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं सवाल रख रहा हूं क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के हैं, आप इसको उसी तरीके से देखिएगा। मैं उसी चश्मे से इसलिए देख रहा हूं कि समस्या क्या है एंकर महोदय, क्योंकि जब अभी बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी थे और उन्होंने कुछ कहा
लेकिन उस बेटिया के बारे में नहीं कहा जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे थे, गुर्गे थे, उन्होंने उस बच्ची के साथ क्या करा। और नहीं बोलना और चुप्पी देना, और ये पहली नजीर नहीं है। आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आपने कहा कि महिलाएं वोकल नहीं होती, हमारी खिलाड़ी महिलाएं इतनी वोकल थी। उन्होंने एक ऐसे सांसद के बारे में कहा जो बाहुबली उनकी छवि है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार ही नहीं होता। अभी यही मैं रेखा शर्मा का एक स्टेटमेंट देख रहा तो उन्होंने कहा संदेश खाली के अंदर हो रहा है। बिल्कुल मैं इस चीज से नाइत्तेफाकी अपनी जाहिर कर रहा हूं, जो हो रहा है वो ठीक नहीं। लेकिन आप बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती कि सबसे ज्यादा महिलाओं में अपराध कौन से प्रदेश में होता है, बताएंगे आप मुझको? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं, पहले नंबर पे प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो अभी मैं भूल जाऊं क्या संदेश खाली को कि आंकड़े कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, इसलिए संदेश खाली को भूल जाता हूं। छोड़िए, हटाइए, जो भी हुआ महिलाओं के लिए होने दीजिए, रोने दीजिए उन लोगों को, वहां पर परेशान होने दीजिए। हम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देंगे तो वो राजनीति का विषय हो जाएगा। सही है जवाब। आप मुझे क्या, उनके दागों से मेरे दाग अच्छे हैं क्या? मैं इस बहस में उलझ जाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूं संदेश खाली हो, चाहे बंगाल का कोई जिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, पूरे देश की महिलाओं की बात है। ये समस्या पूरे देश के अंदर है, महिलाओं के साथ अपराध के अंदर। आप एकदम सही बात कह रहे हैं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे सेलेक्टिव होते रहते हैं। आज हम ममता बनर्जी को लेकर सेलेक्टिव हैं, कल बकौल आपके मणिपुर को लेकर सेलेक्टिव थे, तो ये सेलेक्टिव होते रहने में कोई हल नहीं। नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच मेरे बड़े भाई, आप देखिए हमने क्या सेम घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं देखी। एक बच्ची को, उत्तर प्रदेश की दलित बच्ची को उत्तर प्रदेश की पुलिस रात में आ करके उसका रेप होता है। उत्तर प्रदेश के उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर एडीजे प्रशांत कुमार आके कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं, फिर कहता है रेप हुआ, उस बच्ची को पुलिस वाले जला देते। सर हाथरस मामला सामने आ चुका है, सजा भी हो चुकी है, अगर आपको पता हो। यहाँ पर आरोपी नाक के नीचे से निकलकर भाग गया है और खुलकर महिलाएं आरोप लगा रही। चलिए एके झा का भी रुख करें, वो भी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका विश्लेषण क्या कहता है। एके झा साहब, एके झा साहब, सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं। सैयद जवाद का विश्लेषण आपने सुन लिया, अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है? मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, शाहजहां शेख को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये सारा जो भी कुछ किस्सा था, ये मुझे जितना पता चलता है 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पर संदेश खाली में हमला होता है, वो राशन घोटाले की जांच करने जाती है, जिसमें पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक गिरफ्तार हो चुके हैं और शाहजहां शेख करीबी है। उस मारपीट के बाद 7 फरवरी को एक रैली निकाली जाती है त्रिमोहानी बाजार संदेश खाली में, वहां शाहजहां शेख का खूब गुणगान होता है और तब ये महिलाएं निकलती हैं कि अब हद हो गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ममता जी जो हैं वो अपोजिशन खेमे से अगर आप देखें या पहले ऐसे भी देखें, राजनीतिक परिदृश्य में भी देखें, तो देश में सबसे सम्मानित नेताओं में से उनका नाम आता है, चाहे वो जिस खेमे से हो, वो अपोजिशन खेमे से हो या जो भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उस तरफ से भी आप देखें, तो ये जो रिस्पेक्टेबल नेम्स हैं पॉलिटिकल सर्किल में हिंदुस्तान में, उसमें वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल मानी जाती रही हैं। और इसके बाद जब यह सब घटनाएं वहां हो रही हैं तो निश्चित तौर पर नो डाउट ममता बनर्जी एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री थी और अभी भी हैं, इसमें में भी डालता है। जी हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि इतना होने के बावजूद अगर वो अपने उनकी छवि पर इतनी बड़ी दाग लग रही है, यह उनके लिए भी एक समस्या पैदा कर रहा है और पूरे देश को हैरानी दे रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है कि एक तो खुद वो महिला है, यह बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, खास करके आदिवासी महिलाएं या फिर जो कोई भी हो, अब मैं इस विवाद में मुझे जानकारी, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि वो हिंदू या मुसलमान, लेकिन जो भी हैं महिलाएं तो हैं और उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है और उसके जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और उनका एक रिकॉर्ड रहा है। वो जहां तक जमीन का मसला अभी आप लोगों ने उठाया, यह बात बिल्कुल सही है। इस बात की भी चर्चा होती है कि वो काफी दबंग भी रहे हैं, वो जमीनी हड़प के मामले में उन पर आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा जहां तक महिलाओं के साथ अत्याचार का सवाल है और खास करके सेक्सुअल एब्यूज का मसला है, वो बिल्कुल सामने
महिलाएं खुद आकर के जहां जहां भी जो लोग मिल रहे हैं, महिलाओं का तो यहाँ तक कहना है कि कभी पीठा पुली एक मिठाई होती है जो बंगाल में जिसका सेवन होता है, और कभी मांस भात के नाम पर खुलेआम इन लोगों के जरिए महिलाओं को बुलाया जाता था। और उन महिलाओं का यह भी कहना है कि हम आगे आए, उसके बाद से हमें धमकी मिलनी शुरू हो गई है, तो वो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी ने हमला बोला है। बड़ी खबर का रुख इस वक्त कर लेता हूं। और उन्होंने ममता बनर्जी जिन्हें हम शक्तिशाली मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो एक क्रूर महिला है। ममता बनर्जी को दीदी कहना बंद किया जाए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें अब दीदी कहना बंद कर दिया जाए। वो क्रूर हो चुकी हैं। सब एरिया में इस तरीके से काम चलता है। ममता बनर्जी का संरक्षण में चल रहा है। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई। बंगाली में पीसी और हिंदी में बुआ। ये बुआ भतीजा का सरकार, वो दीदी नहीं है। दीदी नाम का साथ एक ममत, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है। लेकिन ममता बनर्जी का क्रूएल्टी, उन्होंने, मैं नंदीग्राम में उनको हराया 1956 वोट से। उसका बाद he lodged 42 cases against me. इतना क्रूएल लेडी, इतना क्रूएल। वो क्या हो रहा है सीरिया में, जो हो रहा है बंगाल में भी वही हो रहा है।